भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL एक नवरत्न कंपनी है और इस पर कुछ रिक्तियाँ आई हैं। हालांकि ये रिक्तियाँ अंशकालिक आधार पर हैं, एक तरह से कहें तो संविदा आधार की नियुक्तियाँ होंगी, मगर इस पर जो नियुक्तियाँ आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है इंजीनियर्स के लिए। तो आज की जो वीडियो होगी मेरी वो इसी पर आधारित है। रक्षा मंत्रालय के अधीन एक व्यवसायी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी BEL की नियुक्तियों के हिसाब से कंपनी को अपने पंचकुला स्थित यूनिट के लिए एडहॉक बेसिस पर यानी कि अंशकालिक आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता है। ये इस विज्ञापन का मूल उद्देश्य है, मूल आधार है। अब कौन कौन सी रिक्तियाँ इसमें हैं वो समझ लेते हैं और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ट्रेनी इंजीनियर्स हैं, प्रशिक्षु अभियंता। इसकी अपर एज लिमिट दी गई है 25 ईयर्स की और जो ब्रांचेस हैं इसमें वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। एक में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 33 वैकेंसीज़ हैं और मैकेनिकल में 22 वैकेंसीज़ हैं। ये उनका रिजर्वेशन का डिटेल है, कहाँ कहाँ कितने कितने रिजर्वेशन होंगी उसका। और शैक्षणिक योग्यता के बाद कोई अनुभव इसमें नहीं मांगा गया है। आपको स्टाइपेंड किस तरह से मिलेगा वो क्लियर है। पहले साल आपको 25,000 रुपये मिलेगा, दूसरे साल 28,000 रुपये मिलेगा और तीसरे साल आपको 31,000 रुपये मिलेगा। ये अमूमन 3 साल तक के लिए एक्सटेंडेड किया जा सकता है। आगे उसकी शर्तें बताई गई हैं, जब हम उस पेज पे पहुंचेंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करने का प्रयास करूँगा। दूसरा पार्ट है इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर का। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एज लिमिट 28 ईयर्स दी गई है और इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 33 हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 16 और मैकेनिकल के लिए 17 वैकेंसीज आई हैं। ये रिजर्वेशन का डिटेल है इनका, आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए 15, EWS के लिए 3, OBC के लिए 8, SC 5 और ST 2। ये कैटेगरी वाइज है। इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर डिग्री। योग्यता के बाद आपको 2 साल का अनुभव होना आवश्यक है। इसमें जो पारिश्रमिक होगा, रेम्यूनरेशन जो होगा, वो आपका पहले साल 35,000 रुपये है, दूसरे साल 40,000 रुपये है, तीसरे साल 45,000 रुपये है और फिर इसमें चौथे साल तक के लिए भी एक्सटेंड किया गया, 50,000 रुपये तक का इसमें स्टाइपेंड बताया गया है। अब इसकी मूल बातें समझ लें। इसमें नियुक्तियों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब जान लेते हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रेम्यूनरेशन। परियोजना अभियंता को शुरुआती 2 वर्षों के लिए रखा जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स जो होंगे उनकी इनिशियल जो पोस्टिंग होगी वो 2 ईयर्स के लिए होगी, 2 साल के लिए होगी और उनका जो परफॉर्मेंस होगा और जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ये 4 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 4 ईयर्स तक। और शुरुआती 2 साल मिला के 4 साल, मतलब कि 2 साल पहले के और बाद में 2 साल, इस तरह से कुल 4 साल तक की आपकी नियुक्ति हो सकती है। अब इस पे कैसे कैसे स्टाइपेंड्स रहेंगे वो बता रहा है कि पहले साल 35,000, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 45 और आखिरी के साल में 50,000 रुपये का रेम्यूनरेशन आपको पे किया जाएगा। ट्रेनी इंजीनियर्स का सिस्टम थोड़ा अलग है। पहले शुरुआती 1 साल के लिए रखा जाएगा और फिर उसको आवश्यकता और व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 3 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहले साल 25,000, फिर 28,000, फिर 31,000। इस तरह से 3 कैटेगरी आपको दे दिया है इसमें और उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता के बारे में सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। किसी प्रतिष्ठित संस्थान या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ये आपको नीचे बताए गए ब्रांचेस हैं उसमें 4 ईयर्स का फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। BE or BTech ये 4 ईयर्स का जो डिग्री है वो पूरा होना चाहिए। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और संचार, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। और दूसरा है मैकेनिकल। ये 2 तरह के आपके पास डिग्री, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एक्सपीरियंस के कॉलम को समझ लेते हैं। गैर अनुभवी संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग में स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट ट्रेनी इंजीनियर्स है ना, यहाँ पर आपके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी नहीं है। ऐसे सभी गैर अनुभवी उम्मीदवार 8 सेमेस्टर पूरे कर ले हों, 4 साल का जो कोर्स है वो पूरा कर ले हों
और 2021 में इंजीनियरिंग डिग्री के लिए आवश्यक सभी अर्हताएं पूरी करना आवश्यक है। कार्य ग्रहण के समय उम्मीदवार के पास प्रोविजनल डिग्री या प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या पिछले किसी सेमेस्टर में किसी पेपर में बैक लगा है, वे आवेदन हेतु योग्य नहीं है। मतलब अगर आपका कोई पेपर बैक लगा है, आप लास्ट ईयर में है और आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये है आपका ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और प्रासंगिक योग्यता पर अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। मतलब एक्सपीरियंस का मतलब रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। दावा किए गए कार्य अनुभव के संबंध में अगर आवश्यक प्रमाण नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपके एक्सपीरियंस का, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास केवल अध्यापन या शोध का अनुभव है, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस की कैटेगरी में टीचिंग या रिसर्च इसमें नहीं काउंट किया जाएगा। अगर आप एज एक्सपीरियंस पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं और आप उसमें अपने टीचिंग एक्सपीरियंस का, अगर आपने कहीं टीचिंग किया हो या फिर आपके किसी रिसर्च का, तो ये आपको एलिजिबिलिटी नहीं देगा। ये दोनों चीज़ें आपके लिए एलिजिबल नहीं है, ये वो कह रहा है। अब सिस्टम क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो समझ लें। विज्ञापन में निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों की मेरिट सूची बीई या बीटेक और कार्य अनुभव में प्राप्त कुल प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब जहाँ केवल डिग्री के बेस पे होना है, वहाँ डिग्री का परसेंटेज काउंट होगा, और जो दूसरी पोस्ट है उसमें जहाँ पर एक्सपीरियंस जरूरी था, वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी काउंट होगा 10%। 75% इसका है, 10% इसका है, और फिर 15% जो है अतिरिक्त अनुभव के लिए है, जिसमें अधिकतम 10 अंकों की सीमा है। संक्षिप्त सूची में शामिल उम्मीदवारों का साक्षात्कार 15% होगा। क्षमा करें, ये जो 10% है उसी में ये आपका शामिल था अतिरिक्त अनुभव, लेकिन ये जो 15% है वो आपके इंटरव्यू पे आधारित होगा। तो इसके लिए आपका जो साक्षात्कार होगा उस पर आधारित होगा ये आपका 15% का मार्क्स। ये मोटी मोटी जानकारियाँ थीं जो मैंने आपको दे दी। अब आप आवेदन कैसे करें इसके बारे में एक ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे देता हूँ। HTTP वाला लिंक है, आप देख सकते हैं, ब्लू में दिख रहा होगा आपको, और इस लिंक पर जा कर के आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी कैसे ऑनलाइन आपको अपना आवेदन जमा करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। 27 तारीख यानी कि 2 दिन अभी आपके पास समय है, आज और कल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी को बता सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी एक संविदा पोस्ट के बारे में। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। आपका जो आवेदन है वो 27 तारीख के पहले सबमिट हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।